बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का। आज का ये वीडियो सेशन बड़ा ही अहम है और बतौर ख़ास ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ ग्रेट करना चाहते हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि नाउ मेक थिंग्स हैपन, अब मुझे कुछ ग्रेट करना है, इससे नीचे नहीं रुकना। तो बारकैफ बतौर खास एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, अदरवाइज हर शख्स को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इन शॉर्ट वर्ड, इंशाअल्लाह ताला आज की ये वीडियो गेम चेंजर, ये वीडियो सेशन गेम चेंजर होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। चलें आगाज करते हैं। हम जिंदगी में जब भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? नॉर्मल वे में हम थिंक करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में प्लान करते हैं। क्या कि हम इंशाअल्लाह इस माह ये कुछ करेंगे, देन 3 माह बाद ये करेंगे, 6 माह बाद ये करेंगे और 1 साल में हम ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंपल वर्ड्स में जैसे प्लानिंग कहते हैं, हम प्लान करते हैं, यानी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसे हम कहते हैं प्लान। ओके, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये तो बात थी कह लें कि सिंपल प्लानिंग की, उसकी डेफिनेशन की। अब आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में जब भी आपने कुछ ग्रेट करना होता है और बतौर ख़ास बिजनेस की दुनिया के अंदर, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक ख़ास स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रेटेजी जिसकी बदौलत आप आगे एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक डेफिनेशन देने जा रहा हूं। ये वो डेफिनेशन है, आप ये कह लें कि इस वक्त दुनिया में जो भी डिक्शनरीज के अंदर जो भी डिटेल्स मौजूद हैं, अगर मैं सबको समरी दूं, सिंप्लीफाई करूं और इंतहाई सिंप्लीफाई कर दूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिल सके, तो मेरे पास आज तक इससे बेहतर तारीफ, बड़ी रिसर्च के बाद मुझे आज तक इससे बेहतर तारीफ नहीं मिली, क्योंकि यही वो तारीफ है। जब मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग मिली तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने फिर बहुत से बिजनेसेस डेवलप कर दिए और कामयाब किए, और न सिर्फ खुद कामयाब हुआ, बहुत से लोगों को कामयाब कर दिया। ओके, तो स्ट्रैटेजी की सिंपल सी मगर बड़ी ऑथेंटिक तारीफ क्या है? अ वेरी स्पेसिफिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर रिसोर्सेज। A very specific way of organizing your resources। इसमें जो कीवर्ड है वो रिसोर्सेज है, इसको याद रखिएगा। A very specific way of organizing your resources in order to achieve a very specific result। In order to achieve a very specific result। Okay, अगर हम सिर्फ इस डेफिनेशन को पकड़ लें और इसकी गहराई में चले जाएं, इसकी डेप्थ में चले जाएं और इसके जरिए पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, तो मैं ये समझता हूं अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला की मदद से, नुसरत से, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स फेल हो सकता है। ओके, यानी कि इस तारीफ के हवाले से हमें सबसे पहले जानना होगा अ वेरी स्पेसिफिक क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट। हमें चाहिए क्या? वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें उसकी छोटी छोटी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आउटकम क्या होने वाली है, हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो उसकी शक्ल शेप होगी कैसे। जब तक हमें ये क्लियर नहीं है उसके तब तक हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं कर सकते, हम अपने रिसोर्सेज को अलाइन नहीं कर सकते, हम क्या क्या रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है हम वो जान नहीं सकते। ओके,
अब जब हम ये वेरी स्पेसिफिक क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट जान चुके हैं आउटकम की शक्ल में, जिसे कि हमारी सेंसेस आज ही विजुलाइज कर सकें, सपोज यहां मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा स्ट्रेटेजी के हवाले से। चूंकि आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे एक ऐसा होटल खोलना है कि जिसमें मुझे कस्टमर्स को ग्रेट एक्सपीरियंस करवाना है। किस चीज का? मुझे जो कुछ देना है वो ऑर्गेनिक होगा, मुझे जो कुछ देना होगा वो स्टेरलाइज्ड होगा, दूसरे लफ्जों में बैक्टीरिया और वायरस से पाक होगा, मुझे जो कुछ देना है उसे वेरी क्लोज टू नेचर डिलीवर करना है। और ये सब कुछ करते हुए मुझे कस्टमर को एक ऐसा ग्रेट एक्सपीरियंस करवाना है कि जिसके बाद ना सिर्फ वो खुद आए, अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज को भी साथ लेके आए। ओके, आप ये कह लें कि उस होटल के अंदर आपको स्टाफ कैसा रिक्वायर्ड होगा, यानी कि कितने मैनेजर होने चाहिए उस होटल के अंदर, और कितने वर्कर्स होने चाहिए, कितने शेफ होने चाहिए, कितने वो जो ऑर्डर लेने वाले हैं वो होने चाहिए, और कितने आगे सर्व करने वाले होने चाहिए, कितने लोग फीडबैक लेने वाले होने चाहिए। यानी पूरा आपने अपने स्टाफ, अपने टीम को जानना है। ओके, देन क्या है? इक्विपमेंट्स, यानी कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए। और साथ में आप यूं कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या रिक्वायर्ड है, कुर्सियां कैसी होंगी, टेबल कैसा होगा, वहां पे कलर्स कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, जो फूड है वो कैसे दिखनी चाहिए, फिर उसकी स्मेल कैसी होगी, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ओके, अब आता है कि मुझे उसके लिए पैसा कितना चाहिए। इस होटल को बनाने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए, सपोज आप कहते हैं कि यार मुझे 1 साल के अंदर इसको इतना कामयाब शाहकार मॉडल बनाना है कि इंशाल्लाह फिर 5 साल के अंदर इस जैसे कम से कम 10 होटल मैं अपने एक सूबे में खोलूंगा। ओके, इसका मतलब आप 1 साल के अंदर इसको इतना कामयाब बना के आपने दिखाना है, तो उसके लिए आपको कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, उसकी पूरी डेप्थ में जाके उसको प्लान करना। ओके, और फिर उसके बाद क्या आता है कि आपको वो होटल चलाने के लिए स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो वो जानना। ओके, फिर ये सब जानते हुए फिर आपस में इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लेके आना, ये स्ट्रेटजी का खासा होता है। एक सीक्वेंस, यानी कि वो जिग-जैग नहीं होगा, वो ऐसा बेतरतीबा नहीं होगा, वो डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, वो पूरा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होगा। ओके, अब आपने ये भी जान लिया, ठीक हो गया, ये हो गया पूरी स्ट्रेटेजी। आगे हम बढ़ते हैं कि ये तो होगी स्ट्रेटेजी। अब आगे जो थर्ड स्टेप है वो कहलाता है टैक्टिक्स, यानी कि हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटेजी। यानी कि अब जो हमने बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर चुके हैं हम, अब हमें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे अमली जमा पहनाना है। यानी कि आप यूं कह लें, हमने ये तो तय कर लिया कि हमें ऑर्गेनिक फूड्स देनी हैं, हमें केमिकल से पाक फूड्स देने, हमें ये तो तय कर लिया, मगर अब वो कहां पे से हमें मिलेंगी, कौन लेके आएगा, फिर कौन उनको इस तरह काटेगा कि एक शेप जो हमने प्लान की थी उसके मुताबिक सामने आएगा, फिर वो फ्रेश भी होनी चाहिए, फिर वो टेस्टी भी होनी चाहिए, फिर उनको इस वे के अंदर आगे प्रेजेंट करना कस्टमर को कि कस्टमर का दिल मोह लिया जाए, और फिर उसके बाद उसको एक अच्छी, यानी कि कह लें कि एक अच्छी डील करना उसके साथ, उससे फिर फीडबैक लेना, उसको एक ऐसा ग्रेट एक्सपीरियंस करवाना कि जिसके बाद जब वो जाए अच्छी यादें लेके जाए। तो इसमें डिटेल्स में क्या क्या कैसे क्या क्या कितने एक्शन स्टेप्स आएंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स जो टैक्टिक्स होता है वो सीरीज ऑफ एक्शंस का नाम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको उसकी पूरी डिटेल में ना सिर्फ जानना होगा, बल्कि सच यह है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको
ऑलमोस्ट सभी कुछ खुद करना आना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं बहुत से लोगों की नाकामी की बड़ी वजह क्या है। वो जब भी कोई बिजनेस वेंचर, किसी ग्रेट बिजनेस वेंचर का आगाज करते हैं तो वो पैसा तो अगर उनके पास खुद होता है वो लगा देते हैं, या आप कह लें कि दोस्त अहबाब या किसी भी वे से पैसा इकट्ठा करके जब वो आगाज कर लेते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या आती है, अब मैं आपको जो रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों ऐसा होता है कि जो भी बिजनेस शुरू होते हैं तो अगर 10 शुरू होते हैं तो उनमें से 9 बंद हो जाते हैं, एक होता है कि जो चलता है और बिलाखिर कामयाब होता है। उसमें बड़ी वजह ये होती है कि हम जो कुछ करते हैं, हम प्लान, फिर स्ट्रेटेजिक प्लान और फिर टैक्टिक्स को पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में अलाइन नहीं कर पाते। ओके, और उसमें जो बड़ी वजह होती है, याद रखिएगा, आपको स्ट्रेटेजिक थिंकर तब बनना है जबकि उससे पहले आपको टैक्टिक्स के ऊपर अबूर हो। यानी कि वो कुछ भी वेंचर करने के लिए जितने भी एक्शन सीरीज है, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, वो आपको सब कुछ खुद करने आते हो। तो होगा क्या, आपके अंदर एक एक्सूट कॉन्फिडेंस होगा और आप किसी के मोहताज नहीं, आप फौरी हर चीज के ऊपर परफॉर्म कर सकेंगे इनिशियल स्टेज के ऊपर। और जो ही आप ये सब आता है तो फिर क्या करना होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद गहराई में जाता हूं। इसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि जब भी आपको किसी चीज का आगाज करना है तो जो आपको टैक्टिक्स के ऊपर अबूर है वो मिनिमम उसको जब आपको परफॉर्म करना है वो आपको 80% टैक्टिक्स के ऊपर खुद काम करना है और 20% आपको स्ट्रेटेजिक वे में आगे चलना है। ओके, तो देन अगली स्टेज क्या आएगी कि आप खुद से टैक्टिक्स जो आप खुद कर रहे थे, खुद आपको आता था, वो आप कम कर देंगे। यानी कि सपोज आप यूं कह लें कि आपके जो टैक्टिक्स हैं, आपके खुद का जो अमल दखल है, अमल करना है, वो 60% रह जाएगा और जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो आपकी 40% बन जाएगी। ओके, फिर जो अगली स्टेज आएगी कुछ टाइम के बाद, वो क्या होगी कि आपके जो अमल दखल था, जो खुद आपका काम करना था एग्जीक्यूशन के हवाले से, वो कितना रह जाएगा, वो 40% रह जाएगा और जो स्ट्रेटेजी है वो 60% हो जाएगी। फिर जो अगली स्टेज आएगी, ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। फिर जो अगली स्टेज आएगी फिर वो वही होगी कि जिसमें आपका जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन है एज एन एग्जीक्यूशन, तो वो क्या होगा, वो 20% होगा और जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक वे में आपकी प्लानिंग है वो चली जाएगी 80% के ऊपर। और बिल आखिर करते करते 1 साल के अंदर आपको उस जगह पहुंचना है कि आप उस जगह पे बैठे हों कि आप सिर्फ 100% स्ट्रेटेजिक थिंकर हों। ठीक हो गया, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हों और आपकी जो टैक्टिक्स हैं, आपका खुद से अमल दखल है, खुद से एग्जीक्यूट करना, वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका हो। अगर आप इस लेवल को अचीव करते हैं तो देन आप सोचिएगा अगली ब्रांचेस का। और इसमें जो एक खास बात है, बड़ी अहम, बड़ी गौरतलब बात है, वो ये है कि ये तो आपको समझ आ गई कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये तो आपको समझ आ गई। मगर जो असल बात इसके अंदर है वो ये है कि ये कहना आसान है जी कि आपको पहले 20% स्ट्रैटेजिक थिंकर होना है, उसके बाद आप कह लें कि 40%, फिर 60%, फिर 80%, इवेंचुअली आपको 100% स्ट्रैटेजिक थिंकर होना है, स्ट्रैटेजिक प्लानर होना है। ये बात करनी तो बड़ी आसान, भाई होगा कैसे? अगर बंदा ये सोचता ना कि अगर मैं एग्जीक्यूशन से ही निकल गया, मेरा खुद से अमल तक खत्म हो गया, मैं खुद से काम ही नहीं कर रहा, तो काम चलेगा कैसे? ओके, तो फिर होना क्या है, वो सारे का सारा आपकी टीम कर रही होगी। अगर आप एक्सीलेंस के इस लेवल को नहीं पाते कि आप जस्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करें और आपकी जो टीम है वो एग्जीक्यूट करे, तो देन भूल जाइएगा किसी भी ग्रेट बिजनेस वेंचर का, प्लान छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस लेवल पर जाने के लिए आगे जितना का वो टीम से लेना होगा। चलें, अब आपको ये बेसिक बात समझ आ गई, मगर इससे आगे वाली बात ये हो कैसे? सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।